बैठा बुध और सूर्य क्या ऐसी चाल चल सकते हैं कि एनडीए को रोकने के लिए लेफ्ट और यूपीए मुलायम के नाम पर मोहर लगा दें? क्या मुलायम के 10वें घर में बैठे शनि और केतु ऐसा संयोग बनाएंगे कि तीसरा मोर्चा मायावती से मुंह फेर ले और कांग्रेस भी समर्थन के लिए राजी हो जाए? क्या मुलायम के भाग्य स्थान पर बैठे गुरु और चंद्रमा मिलकर ऐसी चाल चलेंगे कि लालू, मुलायम और पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर लाएं और पीएम की कुर्सी के लिए सौदेबाजी के हालात में पहुंच जाएं? आचार्य जी, क्या आपको चांसेस लगते हैं मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने के? राजनीति के चतुर खिलाड़ी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जनपत्रिका में चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर 12 सितंबर 2009 से शुरू होगा और 12 सितंबर 2009 के बाद इनके जीवन में अति प्रबल राजयोग बनेगा। उसके पहले अगर ये कोई सरकार बनती है तो उसमें उनके प्रधानमंत्री बनने में शक रहेगा, लेकिन 12 सितंबर 2009 के बाद निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर राजयोग इनके जीवन में। जी राजकुमार जी, और आपके लिए नंबर है 24। अभी तो पीएम बनने का नहीं बनता, लेकिन सितंबर 2009 के बाद इट विल बी द क्रीमेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। यानी कि वो पीरियड ऐसा होगा कि उसमें प्रधानमंत्री बनना भी मुमकिन होगा, हो सकता है। सितंबर 2009 के बाद बेटर देन बेस्ट, इट विल बी द क्रीमेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। जैसे लॉटरी निकलती है ना, उनकी लॉटरी निकलने का योग है, एक तरह से लोटो निकलने का योग है। भाभी साहब, आपको भी ऐसा लगता है? मेरे को वो तो बात की बात है, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। वर्तमान में ये है कि राहु में, चंद्रमा में राहु है और चंद्रमा में राहु क्या करता है कि वो सारी चीज़ें नहीं देता। ये अलग बात है कि नवम भाव में गुरु और चंद्र का योग है, वो योग से लाभ होगा। इनको सत्ता मिलेगी, इस बार सत्ता में ये आएंगे, इनकी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन पीएम होंगे इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नंदा जी, देखिए, जहाँ तक इनके कार्ड्स निकल के आते हैं तो इनका एक कार्ड आया हर्मिट का कार्ड, जो कि बात कर रहा है कि अकेले बैठ करके एक रोने वाली जो सिचुएशन होती, ग्रीव करने वाली सिचुएशन, तो यहाँ पे इनके लिए कुछ कुछ उस तरह की स्थितियाँ बनती जाएंगी। कहीं ना कहीं पे कुछ एक कारण ऐसे बनेंगे, या तो इनके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे एंड येट ये जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तो बहुत दूर की बात हो गई है, गवर्नेंस में भी कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इन स्पाइट ऑफ गुड नंबर्स। तो ये इस तरह की स्थिति भी इंडिकेट इनके लिए करते हुए दिखाई देती है। और इनके लिए अभी साल 1.5 साल का पीरियड बहुत टफ है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू डिफर। अक्टूबर नवंबर में इनको बहुत बुरी तरह से धोखा होगा, किसी अपने ही करीबी से धोखा होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद इनके लिए सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर होगी। यानी मुलायम की कुंडली में फिलहाल तो प्रधानमंत्री बनने का योग दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल हमारे लिए वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़े नामों की, किसकी कुंडली में है आखिर पीएम योग। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमने बात की किस नेता की कुंडली में है पीएम योग और किसकी हसरत रह जाएगी सिर्फ हसरत ही। आपको दिखाते हैं कि हमारे चारों ज्योतिषाचार्यों की क्या है भविष्यवाणियां, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। सबसे पहले आचार्य जी, अगर आप सम अप कर सकें आप सारी अपनी इस प्रेडिक्शन को। जी देखिए, मेरी राय में न तो श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी, वैसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, वो प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने में शक है। न शरद पवार, न माननीय मुलायम सिंह जी, न ही सुश्री मायावती, न ही देवी जयललिता। मुझे तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जिसको अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है और जिसके नाम में 6 अक्षर हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेने से उसका प्रभाव पुण्य घट जाता है। नाम में 6 अक्षर हैं, बहुत जल्दी राष्ट्र देखेगा। तो आप थोड़ा और हिंट तो दे दें। बस इतनी हिंट काफी है। चलिए नंदिता जी, आपकी प्रेडिक्शन, जितने नाम हमने डिस्कस किए हैं और कौन होगा प्रधानमंत्री। जी देखिए, जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन का सवाल है तो मैं बिल्कुल हैंड्स डाउन एल.के. अडवाणी जी के लिए बोलूँगी कि वो प्रधानमंत्री होंगे। बाकी अगर हम बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की, अपोजिशन में रहकर कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं डिग्निटरी रोल ज़रूर निभाएंगे या इंटरनेशनल लेवल में रोल निभा सकते हैं। उनका स्टेचर रहेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं। जहाँ तक जयललिता जी हैं, मायावती जी हैं, इनकी बात करें तो ये भी रोल प्ले करेंगे। बड़ी एक स्ट्रेंज से कार्ड्स में रिफ्लेक्शंस आए थे, ये हमने डिस्कस नहीं किया था कि कहीं ना कहीं पे चर्चा बहुत
ज्यादा होगी किसी महिला प्रधानमंत्री बनने की, और आशंकाएं भी दिखाई देती है ये रहेगा, लेकिन बनेंगे नहीं इवेंचुअली। और अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव जी की या मुलायम सिंह जी की, तो इनका जो है एक रेशियो बहुत ज्यादा मुझे प्रधानमंत्री बनने का नहीं दिखाई देता। शरद पवार जी के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन उनके अपने ही लोग उनको धोखा देंगे, इसलिए नहीं बनेंगे। तो ये अमूमन नीतीश जी जो है वो हमेशा अभी तो एनडीए के साथ है, आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं उनका रुझान एनडीए की तरफ ही रहेगा। यानी आडवाणी जी का रास्ता आपकी नजर में बिल्कुल साफ है? जी ठीक। राजकुमार जी। सर मेरे हिसाब से 100% आडवाणी जी। यानी कोई शुभा नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई जुगत नहीं लगानी पड़ेगी उन्हें? नो, आडवाणी जी विद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एज राजनाथ सिंह जी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद अगर कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो मेरे विचार से प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम। यानी लेकिन फिर तो खेल, आप अगर ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी का नाम भी है, तो फिर तो बिल्कुल पासा ये पलटेगा। ये थोड़े टाइम के बाद, बिल्कुल हफ्ते 15 दिन महीने, आडवाणी जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। मैंने पहले ही बोला था, चाहे 1 घंटे के लिए बने, चाहे 1 दिन के लिए बने, चाहे 1 महीने के लिए बने। उसके बाद जो नंबर आता है फिर प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम और ए.के. एंटनी। तो आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ये प्रधानमंत्री पद की शपथ तो लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे? ये हो सकता है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। और प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे इस बार, एक बार बनेंगे जरूर प्रधानमंत्री, शपथ जरूर लेंगे। और मुलायम सिंह जी का सितंबर सन 2009 के बाद इट विल बी द क्रीमेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। जो मैंने बोला ना, लॉटरी बहुत अच्छा रहेगा, बेटर देन बेस्ट, लाजवाब। जी अजय भांबी जी। आज सुबह मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, और उस प्रश्न उस समय था कर्क लगन का प्रश्न था, और प्रश्न ये था कि क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ से देखते हैं। कर्क लगन के प्रश्न में चंद्रमा सप्तम में है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन राहु के साथ में है, और राहु के साथ में होने से चंद्रमा कमज़ोर होता है। नमांश में भी राहु पाइसेस में जाके चंद्रमा वहाँ कमज़ोर होता है। और अगर हम इनके पार्टनर देखें, एलाइज देखें, तो वो 7 से देखेंगे, 7th का लॉर्ड 2nd में है शनि, वहाँ वक्री है। तो क्या होगा, इनके जो पार्टनर्स हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे, उसमें एलाइज भी हैं कांग्रेस के, वो भी मजबूत होंगे ज़्यादा, और इसके विरोध में जो एनडीए वो भी मजबूत होंगे। तो कांग्रेस कहीं पर कल मेरे को हारी थकी सी मालूम पड़ेगी, और वहाँ पर एक नया अरेंजमेंट होगा, एक नया ग्रुपिंग होगा, और इस इलेक्शन के बाद एक खास बात होगी, एक नया ग्रुपिंग होगा, और कई पार्टियाँ इधर जाएंगी, कई पार्टियाँ इधर जाएंगी, एक नया ध्रुवीकरण होगा, एक नया पोलराइजेशन होगा। और इस इलेक्शन की सारी कमियों के बावजूद ये एक बात के लिए ये इलेक्शन कई समय तक याद रखा जाएगा कि जहाँ पार्टियाँ चुनाव जीतने के बाद ध्रुवीकरण हुआ और अलग अलग स्थितियां बन गई, उस स्थिति के लिए कल से हमको तैयार हो जाना चाहिए। आप कोई एक सबसे प्रबल नाम तो ले नहीं, किसकी संभावना सबसे प्रबल है? मेरे को आडवाणी नहीं होते दिख रहे, मेरे को मनमोहन सिंह होते नहीं दिख रहे, जो एक नाम कई हो सकते हैं, इसके बाद सारे नाम हैं। एक नाम शरद पवार का है जिस पर चर्चा अवश्य होगी, और कोई भी डार्क हॉर्स इस बार पीएम होगा। आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद अभी तक जो खेमे हमें बिल्कुल साफ साफ बटे हुए दिखते हैं, इनमें ऐसी मिक्सिंग होने जा रही है जिसकी शायद कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना, ऐसा ध्रुवीकरण होगा जो हमने कभी देखा नहीं। ऐसा होता है इलेक्शन से पहले, अब ये इलेक्शन के बाद होगा, और ये जो सरकार बनेगी, इस सरकार की उम्र 3 साल के भीतर खत्म हो जाएगी। 3 साल तक ये इस सरकार का पीरियड आप बताते हैं? कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ जी। इस पर एक आखिरी कमेंट आचार्य जी से भी। आचार्य जी, ये सरकार जो भी जिसकी भी बनेगी, ये चलेगी? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारत की जन्म पत्रिका में आने वाले समय में जल्दी ही सूर्य की महादशा आने जा रही है। सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, मिड टर्म पोल होंगे, बहुत जल्दी होंगे, और 2011 में हम इस देश में एक नई सरकार देखेंगे। मौजूदा जो सरकार बनने जा रही है उसके बारे में फिर दोहरा दूं कि वो भाजपा एनडीए की सरकार, जिसमें श्री आडवाणी प्रधानमंत्री न हो, कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, ऐसी सरकार बनेगी। और इस सरकार के बनने में परोक्ष सहयोग कांग्रेस की नीतियों का होगा। आप देखेंगे, इस बात को बहुत जल्दी देखेंगे, और जल्दी ही ये सरकार लड़खड़ाती नजर आएगी। और 1.5-2 साल के बाद, जल्दी ही कुछ समय बाद, हम एक मिड टर्म पोल का सामना करने जा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, आप स्टूडियो में आए, अपनी अपनी भविष्यवाणियां आपने दर्शकों के सामने रखी, और कल के बाद शायद किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नतीजे सामने आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा आखिर किसकी कुंडली में था प्रधानमंत्री बनने का सबसे प्रबल योग। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए सियासी दाव पेच की 10 बड़ी खबरें टॉप 10 रिपोर्टर्स के साथ।